आलीशान कमरे थे वहां। खुशी ने उदास आंखों से सब कुछ देखा। जॉली ने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया और वापस चला गया। खुशी आकर बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। कहाँ तो उसने सोचा था कि कम से कम शादी के बाद तो उसे इस तरह जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, और कहाँ भाज यहाँ आते ही उसे घर के रूल्स सुना दिए गए हैं। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों सवार और ख्वाहिश रखती है और चाहती है कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था। खुशी के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया, न ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो खरीद कर लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। रजत बाहर से एक कमरे में आ गया जहां एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। रजत ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी जो बोल नहीं रहा था न ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस रजत को देख रहा था। तभी रजत उठा हुआ और एक अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की, उसको इज्जत दी है। जब जॉली ने खुशी की चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे तो वो उदास होकर बोलता, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही है, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, या ये जगह आपके लिए नहीं है। खुशी ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जॉली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत है। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और न ही यहाँ कोई औरत है, इसलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जॉली अब खुशी के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रजत साहब ही है यहाँ, और अब आप और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं। शायद वो बीमार है और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रजत सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहां कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं जाएंगी क्योंकि तब और यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे आपको फिर में डाइनिंग टेबल पर जाना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके बकर जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रंग असहो दूषी अब अंदर आ चुकी थी। एक